मेरा नाम अर्जुन है और जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो किसी कहानी की तरह नहीं, हकीकत है। 2 साल पहले मैं अपने गांव गया था। बिल्कुल वही गांव जहां बचपन की आधी यादें बसी थीं। लेकिन इस बार गांव का माहौल कुछ अलग था। एक पुरानी हवेली, जिसे सब लोग वर्मा हवेली कहते थे, अब खंडहर में बदल चुकी थी। वहां कोई नहीं जाता था, लेकिन मेरे अंदर कुछ खींच रहा था उस ओर। रात के 8 बजे थे। मैं अकेला उस हवेली की ओर बढ़ा। दरवाजा बस यूं ही थोड़ा सा खुला हुआ था। अंदर घुसते ही एक अजीब सी ठंडक ने शरीर को जकड़ लिया। और फिर मैंने वो देखा, एक पुराना लकड़ी का बक्सा दीवार के पास रखा था और उसके ऊपर राख जमी हुई थी। मैंने बक्से को हाथ लगाने की कोशिश की, लेकिन तभी मेरे कानों में एक धीमी मगर साफ आवाज आई, मत छूना। मैं चौंक गया। पीछे देखा तो कोई नहीं था, पर अब डर के बजाय जिज्ञासा हावी हो चुकी थी। मैंने बक्सा खोला और फिर मेरी सांसें थम गईं। उस बक्से में एक पुराने जमाने की लाल साड़ी थी और उसके साथ एक पुराना कड़ा और एक बच्ची की जली हुई गुड़िया। तभी उस कमरे में एक औरत की चीख गूंजी, जो सीधे दिल को चीरती चली गई। बक्सा अपने आप बंद हो गया और कमरे का दरवाजा धड़ाम से बंद। मेरे सामने अब वो खड़ी थी, एक औरत जिसका चेहरा अधजला था, आंखों में खून उतर आया था। वो मुझसे कुछ कह रही थी, मेरा बदला, मेरा बच्चा, और फिर वो गायब हो गई। हवेली में अब हर चीज हिल रही थी, जैसे किसी तूफान ने दस्तक दी हो। मैंने हवेली के तहखाने में एक पुरानी डायरी पाई। उसमें लिखा था, यह बक्सा मेरी आत्मा को बांधे हुए है। जिसने भी इसे छुआ वो मेरी पीड़ा से नहीं बच सकता। पता चला कि वो औरत रमा देवी थी, जिसे गांव वालों ने डायन समझकर जिंदा जला दिया था, और उसी बक्से में उसकी आत्मा कैद थी। मैं समझ गया था, यह बक्सा जितनी देर मेरे पास रहेगा, मैं मौत के उतने करीब जाऊंगा। मैंने गांव के पुजारी को बुलाया। उन्होंने कहा, इस बक्से को वहीं छोड़ दो जहां उसे जलाया गया था, वहीं आत्मा को शांति मिलेगी। हमने बक्से को उसी जगह रख दिया और मंत्रों के साथ अग्नि दी। एक जोरदार चीख के साथ जैसे कुछ हवा में घुल गया। वो आत्मा मुक्त हो गई, लेकिन जाते जाते एक गूंजती आवाज छोड़ गई, फिर कोई मेरी चीज छुएगा तो उसकी मौत निश्चित है। आज 2 साल बाद भी जब उस हवेली के पास से गुजरता हूं तो लगता है कोई देख रहा है। और हां, उस बक्से के जलने के बाद भी उसकी राख वहीं पड़ी है। कोई हाथ लगाए तो शायद सब फिर शुरू हो जाए। क्या आपने कभी किसी पुराने बक्से को छुआ है? क्या उसमें भी कोई कहानी बंद थी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही डरावनी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।